A solid sphere is released from rest from the top of a curved surface as shown in figure. Half portion of the surface is rough and another half is smooth. If sphere is released from rough side, then the maximum height attained by it on smooth side is. एक स्फेयर को रफ सरफेस से रिलीज़ किया जाता है h हाइट से और ये रोल डाउन होके नीचे पहुंचता है और फिर कुछ हाइट h1 ऊपर चला जाता है, यही हाइट निकालनी है हमको। तो पहले हम इस मोशन को डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम इसका यहाँ से यहाँ तक के मोशन को स्टडी करेंगे। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक चीज़ अब अपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो तो पहला फोर्स है ग्रेविटी फोर्स, जो इसको नीचे लेके आएगा। तो ग्रेविटी फोर्स इस पर वर्क करेगा mgh। दूसरा फोर्स जो इस पर लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको रोलिंग मोशन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, रोलिंग मोशन करने के लिए। ठीक है, तो टॉर्क होएगा F और ये वाला डिस्टेंस R। तो उसकी वजह से ये इस सेंस में रोल करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने ओनली वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स लिखा है। ये बात आप ध्यान रखें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन प्योर रोलिंग मोशन हमेशा ज़ीरो होता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पे एक इंस्टेंट के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहता है प्योर रोलिंग कंडीशन में। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ना इस साइड होता है ना इस साइड होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहता है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन भी ज़ीरो रहेगा। एक बात और कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये रेस्ट पे क्यों रहता है, इसका एक और रीज़न है हमारे पास। क्योंकि प्योर रोलिंग कंडीशन में क्या होता है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव करता है और एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ये जो लीनियर वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी हर पॉइंट के पास होगी। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कांटेक्ट में आया है P पॉइंट, इसके पास भी यही लीनियर वेलोसिटी है और इसके रोटेशनल मोशन की वजह से इसके पास इस डायरेक्शन में ओमेगा आर आप देख सकते हो ऐसे घूम रहा है। तो इस पॉइंट पे ओमेगा आर की वजह से एक स्पीड आएगी ओमेगा आर इस पॉइंट की, P पॉइंट की। और प्योर रोलिंग में V और ओमेगा आर बराबर होते हैं। V और ओमेगा आर बराबर होते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा रेस्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो रहेगा। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। mgh इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फाइनली रोल करेगा तो रोलिंग काइनेटिक या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और नीचे आएगा तो इसके पास ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mgh इज़ द टोटल वर्क डन by gravity is equals to change in kinetic energy. That means final kinetic energy minus initial kinetic energy, which is 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल मोशन के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांजिशनल मोशन के लिए हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे हम ओमेगा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्योर रोलिंग में v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी एज इट इज़ है। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं हमारे पास हाफ m v स्क्वायर कॉमन है, तो हमने कॉमन आउट ले लिया। अंदर ब्रैकेट में बचेगा k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे ये प्योर रोलिंग कर रहा था, ये सरफेस स्मूथ है। अब इसकी जो रोलिंग होगी वो रोलिंग चेंज नहीं होगी, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये ऐसे रोल करते हुए आ रहा था, हम देख सकते हैं ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो इसका जो ओमेगा होगा वो चेंज नहीं होगा यहाँ से यहाँ जाने पे। यहाँ से यहाँ जाने पे भी ये रोल करता रहेगा, क्योंकि इसकी रोलिंग को स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जो इसको एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड कर सके। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाने पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इसीलिए क्योंकि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा
तो इसका आई और ओमेगा चेंज नहीं होगा। जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है, वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी रहेगा। तो ये ऊपर तो पहुँच जाएगा, रोल करता रहेगा, जितनी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है उसी एंगुलर वेलोसिटी से। ऑफ कोर्स लीनियर या ट्रांजिशनल वेलोसिटी भी या काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसके पास। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। अगर मैंने इस लाइन को रेफरेंस लाइन माना है तो यहाँ पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं क्योंकि ग्राउंड पे है, तो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ mv² बाय 2। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh1, और क्योंकि ऊपर पहुंचने पे ये रोल भी करता रहेगा तो इसके पास वही जो यहाँ पे एनर्जी थी रोलिंग की, रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे भी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम हाफ mv² को mgh1 के इक्वल कर लेंगे, और यहाँ से कैंसिल करके v की वैल्यू आ जाएगी √2gh1। यानी कि यहाँ पे जो इसके पास वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वेलोसिटी आई है, इस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे v² है तो यहाँ पे 2gh1 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं mgh लेफ़्ट साइड में है और यहाँ पे हाफ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और mgh1 इधर है, और k² प्लस r² प्लस k² बाय r² प्लस 1 है। ये वाली टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमने ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में ले ली, mgh1 राइट साइड पे रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग mg को कैंसिल कर रहे हैं, तो h1 इज इक्वल्स टू h/1 प्लस k² बाय r², और ये इक्वल होगा h1 के, तो h1 की वैल्यू होगी हमारे पास h/1 प्लस 2/5। तो हमने k² बाय r² की जगह 2/5 लिखा है। वो क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो हमको सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस एंड रेडियस का स्क्वायर लिखना है। तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम mk² भी लिख सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr²। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k² बाय r² की वैल्यू आएगी 2/5। यही वैल्यू k² बाय r² की जगह हमने 2/5 सब्स्टिट्यूट करी है। इसको सॉल्व करेंगे 2/5 प्लस 1, तो हमारे पास h1 आ जाएगा 5h/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।